औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में सारी कायनात का निज़ाम है, और दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। दुनिया ज़हूर इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजह शरीफ से कबल जब तक हम रोशनी और खुशहाली में होते हैं, उसकी कदर व कीमत का कम अंदाज़ा होता है। हमें इस वक़्त इसकी हकीकत कदर व कीमत मालूम होगी जब हम ज़ुल्मत व तारीकी के घटाटोप अंधेरे में गिर जाएंगे। जब सूरज उफ़ाक आसमान पर दरख़शां होता है, हम उसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं, लेकिन जब बादल में छुप जाता है और एक मुद्दत तक अपनी नूरानियत और हरारत से महरूम कर देता है, तो उसकी अर्जिश का अंदाज़ा होने लगता है। ज़हूर आफ्ताब वलायत के लाज़मी होने का हमें इस वक़्त एहसास होगा जब ज़हूर से पहले बेसरो सामानी और नाअमनी के माहौल से बाखबर हों और उस वक़्त के नागुफ्ता बाहालात को दरक कर लें। उस ज़माना की कली तौर पर नक्शा कशी जो रवायत से माखूज़ है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजह शरीफ के ज़हूर से कबल फितना फसाद, हर्ज व मर्ज, बेसरो सामानी, नाअमनी, जुल्म इस्तबदार, अदम मसावात, गार तगरी, कब्लो कश्तार और तजावज़ तमाम आलम को महित होगा और ज़मीन जुल्मो सितम और नाइंसाफ़ी से लबरेज होगी। हुनैन जंग का आगाज़ मिलतों और ममालिक के दरमियान हो चुका होगा। ज़मीन कश्तों से भरी होगी। कत्ल नहक इस कदर ज़्यादा होगा कि कोई घर या ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसके एक या चंद अजीज़ कत्ल न हुए होंगे। मर्दो जवान जंगों के असर से ख़त्म हो चुके होंगे, यहाँ तक कि हर 3 आदमी में 2 आदमी कत्ल हो चुका होगा। कौम व मिल्लत के दरमियान जानो माल बेवक्त रास्ते गैर महफूज होंगे। खौफ दहशत हर इंसान के दिल में बैठी होगी। नागहानी और हादसाती मौतों की कसरत होगी। मासूम बच्चे बदतरीन शिकंजों के जरिया जालिम व जाबिर हक्काम के हाथों कत्ल किए जाएंगे। सड़कों और चराहों पर हामिला औरतों के साथ तजावज़ होगा। जानलेवा बीमारियां, लाशों की बदबू या अनवा व अक़साम हथियार के इस्तेमाल से आम हो जाएंगी। खाने पीने की अशिया में कमी होगी। महंगाई व कहत से लोगों की जिंदगी मफलूज हो जाएगी। ज़मीन बीज कबूल करने नेज उसे उगाने से इनकार कर देगी। बारिश नहीं होगी या अगर होगी भी तो बेवक्त और ज़रूर रसा होगी। कहत ऐसा पड़ेगा कि लोगों की जिंदगी इतनी दुश्वार व मुश्किल हो जाएगी कि बाज़ लोग कुव्वतल ला या मूद फराहम ना करने की वजह से अपनी औरतों और बच्चियों को मामूली ग़िज़ा के कबल दूसरे के हवाले कर देंगे। ऐसे मुश्किल व नासाज़गार माहौल में इंसान नाउमीदी व कुनूतियत का शिकार हो जाएगा और इस वक़्त मौत अल्लाह का बेहतरीन हदिया समझी जाएगी और सिर्फ लोगों की आरज़ू मौत बन जाएगी। नेज़ ऐसे माहौल में जब कोई शख्स लाशों के दरमियान या कब्रिस्तान से गुजर रहा होगा तो इसकी आरज़ू बस यही होगी, काश मैं भी इन्हीं में से एक होता ताकि जिल्लत की जिंदगी से आसूदा खातिर होता। उस वक़्त कोई ताकत पार्टी अंजमन न होगी जो इस पे सरो सामानी तजावज़ व गारत नगरी का सदेबाब करे और सितमगरों ताकतवरों को इनकी बदकरदारी की सज़ा दे। लोगों के कानों से कोई निजात की आवाज़ नहीं टकराएगी। सारे झूठे दावेदार इंसान की निजात का झूठा नारा लगाने वाले खाइन और झूठे होंगे और इंसान सिर्फ एक मुसल्ला इलाही खुदाई मौजज़ा का इंतज़ार करेगा और बस उस वक़्त जबकि नाउमीदी तमाम आलिम को मुहीत होगी। खुदावंदे आलम अपने लुत्फ़ व रहमत से महदी मऊद अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ को मुद्दतों गैबत व इंतज़ार के बाद बशरियत की निजात के लिए ज़ाहिर करेगा और हातिफ़े गैबी की आसमान से ऐसी निदा आएगी जो हर एक इंसान के कान से टकराएगी कि ए दुनिया वालों, सितमगरों की हाकमियत का ज़माना ख़त्म हो गया है और अब अदले इलाही से पुर हुकूमत का दौर है और महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ ज़हूर कर चुके हैं।
ये आसमानी आवाज़ इंसान के बेजान कल्ब में उम्मीद की रूह फूंक देगी और महरूमीन मजलूमीन को निजात का मुसद्दा सुनाएगी। यकीनन मज़कूर बाला माहौल का अदराक करने के लिए बाद सुलह इलाही के ज़हूर की ज़रूरत का एहसास कर सकते हैं। नेज़ हज़रत महदी अज्जलल्लाहु फ़रजा शरीफ की आदिलाना हुकूमत की वसत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुआ है कि परवरदिगार तमाम जहानों का मालिक हमारे इमाम ज़माना बादशाह हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजा शरीफ का ज़हूर जल्द फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।